बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ट्रिब्यून मैगज़ीन ने एक बहुत ही ज़बरदस्त इंटरव्यू छापा है और ये इंटरव्यू किया है शहाबुल्लाह यूसुफ़ज़ई ने। और ये इंटरव्यू अफ़गान तालिबान के एक ऐसे रहनुमा का इंटरव्यू है कि जिसके बारे में अमरीकी, उनके इत्तेहादी और साबिक़ अफ़गान हुकूमत, उनके इंटेलिजेंस इदारे यानी NDS और उनकी फ़ौज और पुलिस, सब लोग यही समझते रहे एक वक्त में कि ये भूत है। हकीकत में ऐसा कुछ है ही नहीं। अंदाज़ा लगाएं आप। और किस तरह से ये बिल्कुल उनके करीब बैठकर खुद ये अपने अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं कि जी उनकी नाक के नीचे ये किस तरह से काम करते रहे। ये पूरी कहानी बड़ी दिलचस्प है कि किस तरह से आगे आते चले गए और एक अहम तरीन पोजीशन पर आखिरकार पहुंचे अफगान तालिबान की, और फिर पूरी दुनिया के सामने अचानक से आ गए। उससे पहले ना तो इनकी उस तरह से तस्वीर किसी ने देखी थी, ना कोई वीडियो, लेकिन जब आए तो फिर छा गए। पूरी दुनिया में शायद बहुत कम ऐसा हुआ होगा कि हर तरफ इन्हीं की कवरेज नजर आई, इसी अफगान तालिबान रहनुमा की। तो ये किस तरह यहां तक पहुंचे और फिर इनको भूत क्यों समझते रहे, ये पूरी कहानी इसमें बताई गई है। तो पहली चीज ये कि जो इस इंटरव्यू में नजर आती है पूरी कहानी और डायनामिक्स, वो ये कि पिछले 20 साल या पिछले 30-40 साल में अगर देखा जाए तो कभी भी ये नहीं हुआ कि अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के अलावा किसी और की तरफ से खबर अफगानिस्तान के सामने आई हो, क्योंकि अफगान तालिबान को तो कोई कवरेज ही नहीं देता था। कहीं भी कोई कवरेज, कोई उनकी खबर छप ही नहीं सकती थी। तो पता ही नहीं था वो क्या हैं, किस तरह काम करते हैं और उनकी साइड ऑफ द स्टोरी क्या है। और तो वो क्या वो समझते हैं, उनका मौक़िफ़ क्या है, वो कभी सामने नहीं आया। तो जो भी खबर आनी है, मौक़िफ़ आना है, वो सिर्फ अफ़गान हुकूमत यानी अशरफ गनी वगैरह का आता था, और इसके अलावा आप देख लेते थे अमेरिका का आएगा, तो इसी तरह से उन्हीं का मौक़िफ़ सामने आ सकता है, दूसरा आ ही नहीं सकता था। वो क्या कर रहे हैं, क्या सोचते हैं। लेकिन अब जब हालात बदले हैं, अमेरिका यहाँ से निकल गया है, तो अब उनका मौक़िफ़ आना शुरू हुआ है और उनको मीडिया कवरेज मिलने लग गई है। तो ऐसी एक अफ़गान रहनुमा की कहानी है जिनको अमेरिका बहुत ज़ोरदार तरीके से तलाश करता रहा, और उसके पास देखिए दुनिया की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो आज भी अमेरिका के पास ही है, किसी को चेक करने की, फ़ोन टेप करने की, दीगर ज़राए। लेकिन फिर भी उनको इस शख्स तक पहुंचने के लिए, कोशिश करने के लिए पुराने ज़राए इस्तेमाल करने पड़े, यानी वहीं के लोगों को, लोकल्स को पैसे देने पड़े और इंफॉर्मेशन लेनी पड़ी कि ये शख्स कहाँ हो सकता है, ये शख्स कहाँ हो सकता है। तो जनाब, इनका नाम मैं आपको बता देता हूं ताकि बहुत से लोग वीडियो देखते हुए इतराज़ ना करें, जी आप आखिर तक आपने टेंस रखा, बता देते हैं। लेकिन उसके बावजूद ये कहानी बहुत दिलचस्प है। ये साहब है जी ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, जो कि मरकज़ी तर्जुमान हैं। आपको सबसे ज़्यादा इंटरव्यूज़ में या टेलीविज़न कवरेज में यही नज़र आएंगे। तो ज़बीहुल्लाह मुजाहिद पहले ट्वीट्स वगैरह करते रहते थे, इनकी तस्वीर नहीं थी, कोई वीडियो नहीं थी। तो अमेरिका क्या करता था, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियां और अफगान इंटेलिजेंस एजेंसी NDS वगैरह के लोगों को पैसे देते थे कि भाई ये ज़बीहुल्लाह मुजाहिद के वाले से हमें बताओ कहाँ होता है, क्या करता है। तो कहते हैं कि जी उन्होंने बड़ी ढूंढने की कोशिश की, कई दफ़ा रेड्स की, और बकौल इनके कि दर्जनों, कम अज़ कम दर्जनों रेड्स हुई इनको पकड़ने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन कोई भी कामयाबी नहीं मिल सकी। और इसके बाद इन्होंने अंदाज़ा लगाया कि ये एक फ़र्जी कैरेक्टर है, इसकी ट्वीट सामने आ जाती हैं, अफगान तालिबान की तरफ से बयान सामने आ जाते हैं, लेकिन ये कोई शख्स है ही नहीं, ये बस ऐसी फ़र्जी नाम है ज़बीहुल्लाह मुजाहिद जो इन्होंने बनाया हुआ है ताकि हम इसको ढूंढते रहें, ये कोई है ही नहीं शख्स। ये तक उन्होंने हार मान के फिर यहाँ तक सोचा। और ज़बीहुल्लाह मुजाहिद कहते हैं कि ये जो मेरे हवाले से एक परसेप्शन बन गया, एक सोच बन गई कि ये तो है ही नहीं, असल में कोई शख्स है ही नहीं, ये बस ऐसी फ़र्जी कैरेक्टर है, इसलिए इसको एक भूत टाइप समझ लिया गया कि भाई ऐसी फर्जी नाम बनाया हुआ है, कोई शख्स ही नहीं है, वरना इतने लोगों को पैसे दिए, छापे मारे, कभी ये पकड़ा ही नहीं गया, कैसे हो सकता है। तो इस चीज़ ने ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की बड़ी मदद की। ये जो इनका एक इमेज बन गया, भूत टाइप इमेज, गैर हकीकी कोई शख्स है, तो इसने इनकी बहुत ज़्यादा मदद की कि ये गिरफ्तार नहीं हुए। मगर साथ ही कहते हैं कि मुझे एक दफ़ा भी इन 20 सालों में जब अमेरिका यहाँ पर रहा, एक दफ़ा भी ये ख्याल भी नहीं आया कि मैं अफगानिस्तान छोड़कर कहीं जाऊँ। और किस तरह से ये यहाँ तक पहुँच गए कि सबसे अहम और मरकज़ी तर्जुमान बन गए अफ़गान तालिबान के, इसकी भी उन्होंने कहानी सुनाई है कि उन्होंने तालीम शुरू में स्कूल में हासिल की, फिर मदरसे में अफ़गानिस्तान के, फिर पाकिस्तान भी गए और वहाँ से उन्होंने शरीयत के हवाले से तालीम हासिल की। और फिर उनका सफ़र किस तरह से तर्जुमान तक का आता है कि इनसे पहले जो तर्जुमान थे हनीफ़, वो जब गिरफ़्तार हुए तो उसके बाद फिर इनको ये पोजीशन दी गई। और इनको पोजीशन देने की वजह यह थी कि जो अफ़गान शूरा थी, अफ़गान तालिबान की शूरा, वो इनके काम से बड़ी मुतासिर थी। ये उन मैगज़ीन के लिए लिखते थे। इसके अलावा इन्होंने उस वक्त 1999 तक रेडियो में भी काम करते रहे प्रेजेंटर के तौर पर। तो चूँकि मैगज़ीन में लिखते थे
तो इस वजह से अफ़गान तालिबान शूरा ने समझा कि जी इसको तो बहुत चीज़ों का पता है, बड़ा अच्छा ये बयान कर लेता है, तो इस वजह से फिर इनको चुना गया। और ये कहते हैं कि जी मुल्ला उमर से तो कभी मेरी मुलाकात नहीं हो सकी, क्योंकि वो हमेशा उनको खुफिया रखा गया, वो छुपे रहते थे, सामने नहीं आते थे। लेकिन उनके बाद जो खुनज़ादा बने, हैबतुल्लाह खुनज़ादा से उनकी मुलाकात है, और जो उनसे पहले थे अफ़गान अमीर मुल्ला मंसूर, तो उनसे भी इनकी मुलाकात रही, और दोनों इनको बहुत ज़्यादा सराहते थे। और मौजूदा जो अफ़गान लीडरशिप है वो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती है ज़बीला मुजाहिद पर। तो ये वो कहते हैं कि जी सबसे बड़ा मेरे लिए यही एज़ाज़ है कि सब मुझ पर ट्रस्ट करते हैं। और मैं ना सिर्फ ये कि अमरीकी हुकूमत या अमरीकी फ़ौज, अफ़गान हुकूमत उसके बिल्कुल साथ उनके करीब से गुज़रता रहा, काबुल आता जाता रहा, काबुल में रहा, और हत्ता कि मैं फ्रंट लाइन्स पर जाता रहा। जब ये लड़ाई होती थी तो फ्रंट लाइन पर मैं जाता रहा, देखता रहा पूरी तरह हर चीज़ को, और लोगों से मिलता रहा, लेकिन किसी को पता ही नहीं था कि ज़बीला मुजाहिद ये है। और इस वजह से मुझे हर चीज़ का बड़ा एक्सपीरियंस था, और मैं ज़ाहिर है जब बात करता था तो सब हैरान हो जाते थे कि ये तो वाकई इसको कैसे पता है कि ये हुआ है, ऐसे हुआ है, या ये हालात है, क्योंकि वो कहते हैं मैं खुद वहाँ पर मौजूद होता था, लेकिन किसी को मुझ पर शक भी नहीं होता था। फिर ये कि जी ज़बीला मुजाहिद असल नाम है या ये एक फ़र्ज़ी नाम है जिसको ये फ़र्ज़ी करैक्टर समझते थे, तो ज़बीला मुजाहिद का ये कहना है कि ज़बीउल्लाह मेरा असल नाम है, लेकिन मुजाहिद मुझे फिर साथ लगा दिया गया, और मुझे इतना अच्छा लगा कि फिर आम हो गया, तो मैंने पूरा नाम फिर ज़बीला मुजाहिद ही कर लिया। तो ये इनकी ये कहानी है। और इसी तरह से ये यूँ समझिए कि दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी, एडवांस तरीन टेक्नोलॉजी को किस तरह से उनकी नाक के नीचे बिल्कुल शिकस्त देते रहे। अब आने वाले वक्त में कहानियाँ लिखी जाती रहेंगी, और अमेरिका सोचता रहेगा कहाँ नाकामी हुई, क्या हुआ, कैसे अपने आप को बेहतर कर सकता है। तो अभी तो उसने तौबा कर ली, कहते जी हम किसी कौम के पास जाकर उसको सुधारने की कोशिश नहीं करेंगे। तो ज़ाहिर है अब ड्रोन श्रोन्स का इस्तेमाल होगा, कभी वो कहते हैं जी हम नीचे नहीं उतरेंगे, ये अब अमेरिका ने वाज़े कर दिया है। और इनका ये कहना है ज़बीला मुजाहिद का कि जिस तरह से अमेरिका के यहाँ से इनखला हुआ है और इनको बड़ी भारी जिम्मेदारी मिल चुकी है, वो कहते हैं कई दफ़ा ये बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है, क्योंकि हर कोई बात कर रहा होता है, मुसलसल मीडिया के साथ एंगेज रहना, बहुत ज़्यादा कमिटमेंट्स होती हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि वो इसके आदी हो चुके हैं, और जो ट्रस्ट उन पर शो किया जाता है वो उनके लिए बहुत बड़ा एक असासा है। तो ये बड़ी दिलचस्प कहानी है, और वो बताते हैं कि जी 1999 में मंगनी हुई और 2-3 साल तक शादी नहीं हो सकी, क्योंकि इस तरह के हालात हो गए थे। 4 बच्चे हैं इनके, 2 बेटे और 2 बेटियां, और ये बताते हैं कि जिनकी अहलिया इनसे भी ज़्यादा जज्बा रखती हैं अफ़गान तालिबान मूवमेंट के लिए, और कभी कोई गिला शिकवा नहीं हुआ। तो ये कहानी है कि ये लोग किस तरह से काम करते रहे, किन हालात में। ये कहते हैं जी कई दफ़ा सो भी नहीं सके, खुराक भी प्रॉपर नहीं मिल सकी, तो बड़े मुश्किल हालात में हमने गुजारा किया। और ये इनकी लीडरशिप की कहानी है, अफ़गान तालिबान की लीडरशिप की ये कहानी है, किस तरह ये लोग गुजारा करते रहे। और अब सब हैरान है कि जी 20 साल बाद अमेरिका को जिस तरह शिकस्त हुई अपनी तवील तरीन जंग में, और कोई मैच ही नहीं नज़र आता था, ये लोग क्या थे और वो क्या थे। मगर सब कुछ होने के बावजूद, दौलत भी, टेक्नोलॉजी भी, वेपन्स भी, कि उनकी नाक के नीचे लोग काम करते रहे, उनके बिल्कुल करीब करीब फिरते रहे, मगर कभी इनको पकड़ा भी नहीं जा सका। आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर वीडियो के बारे में आपको बर वक्त पता चल सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये आपके सपोर्ट से चलता है। अल्लाह हाफ़िज़।